आज राकेश टिकैत कहता है कि हम फसलों को जला देंगे। अरे फसलों को जला दोगे, देखो तुम किसान कानून का क्या बिल विरोध करते हो। तुम तो किसानों के खुद दुश्मन बैठे हो, खून चूस रहे हो किसानों का। तुम आलू आज लगा लो क्या भाव है, मटर लगा लो क्या भाव है, गाजर लगा लो, 6 महीने में फसल पक्के तैयार हुई और कीमत नहीं मिली। उसका दुश्मन बना बैठा राकेश टिकैत। वो नहीं चाहता कि किसान परिपूर्ण संपन्न हो, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। उसको तो यही लगा रहे कि पुराना माहौल चलता रहे। वो राकेश टिकैत अपने गोदामों में माल इकट्ठा करे और मनमाने दामों में बेचे। आज एमएसपी अगर लागू हो जाती है, एक समान रेट मिलेगा सबको। इसमें राकेश टिकैत के पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है? क्यों उल्टे सीधे वक्तव्य दे करके वो देश को गुमराह कर रहा है और देशवासियों को गुमराह कर रहा है? कोई भी देशवासी, सच्चा देशभक्त गुमराह नहीं हो सकता। गुमराह वही होगा जिसके खून में कुछ ना कुछ कमी होगी। भारतीय खून नहीं होगा। गांधी का काम क्या है? वो सुबह क्या खाया वो ये भूल जाता है, शाम को क्या खाया वो ये भूल जाता है, उसने पैंट के अंदर कच्छा पहना या नहीं पहना ये भी भूल जाता है। देखिए, राहुल गांधी का मानसिक विकास नहीं हुआ है। आज वो 50 साल पे पहुंचने वाला है, मगर फिर भी परिपूर्ण संपन्न एक व्यक्ति नहीं है, ना ही उसका व्यक्तित्व है। क्या है? उसके चमचे उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है, जाके खड़े हो जाते हैं, उसको बड़प्पन प्रलोभन देकर के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और किसानों को जाके बोलता है ऐसी मशीन लगाएगा, इधर से आलू डालेगा, उधर से सोना निकालेगा। अबे आप क्या हुआ तेरे को? आज इस बात को बोले हुए तेरे को कम से कम 5 साल होने जा रहे हैं। ना तो तेरी वो मशीन आई, और ना तेरे वो आए कि भाई जब मैं खेतों में टाइलें लगवा दूंगा, ठीक है, किसानों को खेतों में मिट्टी में चलने में दिक्कत होती है, उनके पैर सन जाते हैं। अरे बेवकूफ राहुल गांधी। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि अब इस बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं 40 लाख ट्रैक्टर से संसद का घेराव करेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं वीर सिंह चौहान जी से और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये आप कह रहे हैं किसान डटे पड़े हैं, किसान हैं कहां? वो किसान तो अपने खेतों में पहुंच गए। अब जो टिके हुए हैं ये शैतान हैं, हैवान हैं, ये किसान नहीं हैं, ये अराजक तत्व हैं। देखिए, अभी हरियाणा बॉर्डर के ऊपर सिंधु बॉर्डर पे आज की घटना आपको बताता हूं। ज्वेलरी शॉप के अंदर इन्होंने लूटमार करी है और पब्लिक ने पकड़ के इनको वो धुनाई लगाई है वहां पे। ये सारा का सारा अपना किसान आंदोलन भूल करके आज अपना पिछवाड़ा लाल पब्लिक ने ऐसा कर दिया है कि इनको आंदोलन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा। देखिए, किसान नहीं है, हैवान है ये और भारत माता की भटकी हुई संतान है ये। आ जाएं अगर रास्ते पे, अपना लेंगे हम। अगर अपनी पे आ गए हम तो धरती में मिला देंगे हम उसमें के भी हैं। गद्दारों के लिए जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से एक राष्ट्रभक्त अपना जवाब देता है, और राष्ट्रभक्त का जो जवाब होता है वो ऐसा होता है, उसकी आवाज नहीं होती मगर चोट इतनी भयानक होती है कि उसकी 7 पुश्तें याद करती हैं। राकेश टिकैत आंदोलन को क्यों लंबा खींचना चाह रहा है? क्योंकि वो वचन दे चुका है आंदोलनकारियों को, आतंकवादियों को, जो ये झूठ मूठ का आंदोलन चला रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर देखिए, अराजक तत्वों ने इतना पैसा इस राकेश टिकैत को एक ये कमिटमेंट के साथ दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, आंदोलन हमेशा के लिए चलता रहना चाहिए। जी सर, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे। क्या लगता है आपको 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलता रहेगा? ऐसी आम जनता परेशान होती रहेगी? देखिए पत्रकार जी, आम जनता जब अपना आपा खो देती है और ये आंदोलनकारी जो किसान जो बैठे हैं, किसान के रूप में बहरूपिये बैठे हैं, किसान के रूप में अराजक तत्व जो बैठे हैं, वहां की जनता ही खुद इसका जवाब उनको देगी और बहुत जल्द देगी उनको इसका जवाब। कारण है, आज हर व्यक्ति परेशान हो चुका है। देखिए, सर्दी में ट्रैफिक आदमी एक बार को अगर जाम लग जाए तो थोड़ा बहुत झेल लेता है। जिस वक्त गर्मी पड़ती है सिर का पसीना एड़ी में चला जाता है।
आज ये करोड़ों जो किसान बने बैठे हैं अपने अपने तंबुओं के अंदर पंखे का, कूलर का, एसी का इंतजाम कर रहे हैं। कभी इन्होंने सोचा है गर्मी में जो 1 घंटा जाम में फंसा पड़ा रहेगा उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? जी 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 सर, वहीं मुजफ्फरनगर में जब प्रियंका वाड्रा रैली करती हैं तो वहां कहती हैं जिन किसानों ने अपने बेटों को फौज में भेजा है उन किसानों का अपमान हुआ है। तो प्रियंका वाड्रा को ये याद नहीं आता कि उनके पति ने इतना घोटाला कर रखा है, जमीन घोटाला किसानों का, तो वो चीज याद नहीं आती, तब किसानों का अपमान नहीं होता है क्या? देखिए, प्रियंका वाड्रा जो गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, एक तरीके से नाम तो इनका नैनसुख है मगर अंधे हैं। आज ये बोलते हैं बॉर्डर के ऊपर किसानों के बेटे हैं। मैं ये बोलता हूं लाल किले की प्राचीर से कूद कूद के जान बचाने वाले क्या वो जवान नहीं थे जिनको इन लोगों ने क्या बोला कि पुलिस वाले जान करके कूदे हैं? वो अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। उसके लिए इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। वो भी तो किसानों के बेटे थे, वो कहीं आसमान में से तो उतर के नहीं आए थे। एक शब्द किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं बोला। देखिए, ये एक आडंबर रचाने वाले नेता हैं। जहां कहीं पे भी इन लोगों को लगता है कि विपक्ष को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। आज राकेश टिकैत बॉर्डर पे बैठा है, चढ़नी वहां बैठा है सिंधु बॉर्डर पे, और भी 10-20 अपने राकेश टिकैत ने एक और चीज कही है आज कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर से संसद को घेरेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये एक अराजक देश नहीं है और अराजकता इस देश को बर्दाश्त नहीं है। अराजक बातें करना राकेश टिकैत अब इतना बौखला गया है, कल के लिए वो ये भी कह सकता है कि मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाऊंगा जी, और कल को पलट जाएगा मैंने तो नहीं बोला। देखिए, वो इतना झूठा और मक्कार आदमी है, उसने अपने मक्कारी की वजह से जिन देशद्रोहियों को, गद्दारों को, आज ये बोलता है ये किसान है, ये गद्दार नहीं है। मैं ये बोलता हूं अगर ये गद्दार नहीं है, देशद्रोही नहीं है, तो एक बात आप मेरे को बताइए, लाल किले की प्राचीर पे झंडा लगाने की इनको क्या जरूरत है? तो गद्दारों के ही तो काम होते हैं। जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तब अपनी विजय पताका वो फहराता है। इन्होंने तो हमारे निर्दोष पुलिस वालों को जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और उस पताकों को, परचम को जो फहराया है, इसका मतलब तो यह हुआ हिंदुस्तान के ऊपर खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया जी। अब एक बात बताइए, इस तरह की हरकत को हम क्या बोलेंगे? देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी। तो इन लोगों की जो नाम है ना, इन लोगों के, वो हमारे देश विरोधी जो काम करते हैं उनकी सूची में आ चुका है और सबकी पहचान हो गई है। सर, वहीं राकेश टिकैत ने एक और चीज कही है, जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? राकेश टिकैत से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है जनता से। चंद मुट्ठी भर देशद्रोह अराजक किसानों से सरकार नहीं चल रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि राहुल गांधी ने पुदुचेरी में कहा कि मछुआरों के लिए हम मंत्रालय बनाएंगे। मंत्रालय हालांकि पहले से मौजूद है मछुआरों के लिए, और वही चीज़ दोबारा उन्होंने केरला में भी कही। और केरला में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया ज़्यादा अच्छा है। जिस जगह से वो चुनाव लड़ते आ रहे थे, अमेठी, वो भी नॉर्थ इंडिया में है, और उन्होंने नॉर्थ इंडिया का अपमान कर दिया। राहुल गांधी अगर इतना ही परिपक्व होता, उसका व्यक्तित्व इतना ही धनी होता, आज वो भी अपना घर बसा लेता। आज उसके लिए कोई भी, उसका कोई लड़की, कोई लेडीज उसका हाथ पकड़ के उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं है। सोनिया गांधी ने 2-4 रिश्ते भेजे, 2-4 रिश्ते मंगाए, हर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरे बेटे को तो सारा हिंदुस्तान पप्पू बोलता। आज तक इसका मानसिक विकास नहीं हुआ। जो हमारा एक मछली पालन मंत्री विभाग अब से काफी सालों पहले बन चुका है, उसके लिए सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए
जनता को पता है, जनता किसी के बरगलाने में नहीं आ रही है। जनता उस बात का जवाब देती है कि हाँ मत्स्य मंत्रालय तो है, मगर ये फिर भी उल्टा सीधा जाके बोल देता है कि मत्स्य मंत्रालय नहीं है, मैं बनाऊंगा। कहीं बोलता है आलू से सोना निकालूंगा, कहीं बोलता है खेतों में टाइल लगा दूंगा। अरे एक बात मेरे को आप बताइए, जिसको अभी तक हिंदुस्तान की तहजीब का नहीं पता, हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया हो तो हुआ करता था, और इन जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के वजह से आज हमारे को इतनी जद्दोजहद करके अपने देश को आगे बढ़ाने में लग रही है ना, कि आज हम भरपूर मेहनत करने के बाद में भी हम पिछड़ते जाते हैं। क्यों पिछड़ते जाते हैं? ऐसे ही विपक्षी नेताओं की वजह से। धन्यवाद।